हालेलुया, हालेलुया। किसका सींग महिमा से ऊंचा किया जाएगा? जो उदारता से परमेश्वर के घर में अपने दान दशमन और अपनी भेड़े जो लेके आएगा, खुदा का कलाम कहता है वो महिमा से भरा रहेगा, उसके खत्ते भरे रहेंगे। और यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब बीज हम बोते हैं तो क्या वो आपने कभी देखा, जो किसान जब बीज बोता है तो अकेला बीज नहीं ना आता, वो बहुत सारा फल लेके आता है, राइट? इसी तरह जब आप टाइट बीजोगे तो आपके लिए भी बहुत सारा फल ऊपर आएगा। अगर आप वो दिया जला के दीवार के ऊपर रखोगे, अपने आप के घर में प्रकाश रहेगा, आपकी जिंदगी में प्रकाश रहेगा, आपके अगल बगल में प्रकाश रहेगा। आप जब ये जो बीज बोगे, आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत लेके आएगा, क्योंकि वो जो बीज आपने बोया वो बदल जाता है। बच्चे जो है नशे कर रहे हैं, आपके बच्चे, हम दुआ कर रहे हैं 2023 में उनके नशों से वो आजाद हो रहे हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। 2023 आपके लिए 23 जबूर की बरकतें लेके आया है। हालेलुया। क्योंकि आज इस साल में आपको जिनके पास घर नहीं है, यीशु मसीह उन्हें घर देने जा रहा है। खुदा का कलाम क्या कहता है? साम 23, यहोवा मेरा मुझे कुछ, हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया। और जो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश देख रहा हूं आपको। और आपने जो मांगा ना, सभी ने, एक ने नहीं, सबने बड़े बड़े हाथ किए हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सभी ने बड़े बड़े हाथ किए। क्यों? जैसे आपने हाथ किए, ऐसा वचन भी आज आपके लिए है। हालेलुया। मेरे जीवन में महिमा तुझे मिले। खुदा में यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में बरकत मिले आप सबको। आइए हम आज के वचन की तरफ चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे आज आशीष। खुदावंद, तेरे बच्चों को तेरे पाक और समर्थी हाथ में देता हूं। जितने इस वक्त तेरे खेमे में हैं, प्रभु जी एक एक को बरकत दीजिए। जो ऑनलाइन इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रभु जी हर एक जन को प्रभु जी बड़ी बरकत दे। प्रभु जी जो आज किसी वजह के कारण नहीं आ सकें, प्रभु जी उन्हें बरकत दे। अगर शैतान ने रोके गए हैं, जो लोग शैतान की वजह से रुके गए, आज मैं खुदावन उनको आजाद करता हूं। शैतान के बंधन यीशु के नाम में खुल जाएं। जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। एक को बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आज ये जो कौन सा साल है? हालेलुया। कौन सा साल खुदा ने दिया है? 20। आज कितने लोग बरकत पाना चाहते हैं? कितनी बरकत पाना चाहते हैं? हालेलुया। आप लोगों ने बहुत, भाई बहनों, ऐसे वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर क्या, आज जोरदार तारीफ है प्रभु यीशु ले। तो फिर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज मैं बहुत खुश देख रहा हूं आपको। और आपने जो मांगा ना, सभी ने, एक ने नहीं, सबने बड़े बड़े हाथ किए हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सभी ने बड़े बड़े हाथ किए हैं। क्यों? जैसे आपने हाथ किए, ऐसा वचन भी आज आपके लिए है। हालेलुया। आज जो वचन आ रहा ना, वो भी ऐसा ही आपके लिए आ रहा है। वो वचन जो है 2023 जो है, ठीक है, तो खुदा ने आज मेरे मन में डाला है 2023 साम 23 की बरकतें यीशु मसीह आपको देने आ रहा है। हालेलुया।
आज 23 है ना, तो जबूर 23 की बरकतें जितने ऑनलाइन, जितने आप हैं यहां, आपके लिए बरकतें खुल रही, रिसीव कीजिए। हालेलुया, यीशु के नाम में रिसीव कीजिए। और खुदा का कलाम क्या कहता है? साम 23, यहोवा मेरा मुझे कुछ, हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया। और जो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चरगाइयों में, वह मुझे सुखदायक झरने के पास, वह मेरे जी में जी, वह धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे और तेरी सोटी और तेरी लाठी से तू मेरे सताने वालों के सामने, तूने मेरे सर पर, ओह माय गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा धन्यवाद, तूने मेरे सर पर मेरा कटोरा मंडरा, हालेलुया, मेरा कटोरा, हालेलुया, और तूने मेरे सर पर तेल मला है, और करना नीचे भलाई और करना जीवन भर, एक दिन नहीं, जीवन भर मेरे सिस्टर मैरी, वी आर टॉकिंग अबाउट Psalm 23. Today we deliver sermon Psalm 23. So please, if अगर बहन की कोई हेल्प कर सकता है, शरण या कोई भी के साथ बैठो, ताकि इनको साथ साथ में बताते रहें। मैं आज पता क्यों बोल रहा हूं? इसलिए मैं चाहता हूं यहां से कोई खाली, क्योंकि आप लोगों को 23 जबूर की, यानी कि Psalm 23 की बरकतें आज मिल गई है, ऐसा मैं कहता हूं। क्या है? मिल गई, क्योंकि जो 2023 है ना, तो 2023 आपके लिए 23 जबूर की बरकतें लेके आया है, हालेलुया। क्योंकि आज इस साल में आपको, जिनके पास घर नहीं है, यीशु मसीह उन्हें घर देने जा रहा है। जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, यीशु मसीह उन्हें, जिनकी इंटरव्यू अभी तक नहीं आई, उनकी इंटरव्यू जल्दी निकलने वाली है। कुछ लोगों को नई गाड़ी मिल रही है, हालेलुया, थैंक यू यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। और कुछ लोगों को इसी साल में नए बिजनेस देने जा रहा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को जो बहुत परेशान है, उनकी परेशानियां दूर करने जा रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हालेलुया। कुछ लोग घर में जिनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया। कुछ बच्चे जो है नशे कर रहे हैं, आपके बच्चे, हम दुआ कर रहे हैं 2023 में उनके नशों से वो आजाद हो रहे हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया। रिखोरा बका शंदरा बसकरा, यस लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं, वो टेलीफोन पे, आईपैड पे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, यीशु मसीह उनको चेंज कर रहा है। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में बच्चे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, आपको कोई घटी नहीं होने वाली। जो घटियां है ना, वो 2022 में चली गई, हालेलुया। और 2023 में 23 जबूर, यानी कि Psalm 23 की बरकतें जो है, आपको यीशु मसीह आपके लिए लेके आ रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया।
बहुत लोग परेशान हैं कि इतने साल हो गए हैं कि मेरी इंटरव्यू नहीं आ रही, और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मेडिकल के लिए अपने एग्जाम देने हैं, वो इस साल में यीशु मसीह उनको पास कराने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पाप का समर्थी नाम में, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, हालेलुया, कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। 23 जबूर की हर एक बरकत जो है, साम 23 की जो हर एक बरकत, 6 इसमें 6 बरसे हैं, ठीक है, राइट एम रॉन्ग, कितनी बरसे हैं? 6 बरसेस हैं, यानी कि हम हिंदी और उर्दू में ये कह सकते हैं 6 आयत हैं, और 6 आयत में आसमान से लेकर जमीन तक जितनी बरकतें हैं साम 23 की 2023 में आपको मिल रही, हालेलुया। तो आप खुदावन में अब यह है कि ये मिल रही है, लेकिन वो कैसे मिलेगी? उसमें मुझे और आपको कुछ कंडीशनें परमेश्वर ने दी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु आपने वादा किया था, आपने वादा किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, ये उसका वादा है, लेकिन वादे के साथ मैं ये एक बात कहता हूं, उसके हुक्म भी है कुछ, हालेलुया। अच्छा, वादों के साथ हुक्मों को कितने लोगों को पता है? एक भी हाथ नहीं आया, हालेलुया, ओह जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपको मैं आज थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं खुदा के कलाम से। आपको 2023 की बरकतें जो 101% मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और खुदा का एक कलाम एक बात कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, ठीक है। फिर एक बात और कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। ये उसके वादे हैं, लेकिन वादों के साथ उसके जो हुक्म है उसे भी हमें मानने की जरूरत है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आइए मैं आपको एक वर्ष लेके जाना चाहता हूं, वर्ष फिलिपियां का खत मेरे साथ निकालें, फिलिपियां चैप्टर मेरे साथ निकालें 4, फिलिपियन चैप्टर 4, फिलिपियां का चैप्टर 4 वर्स 19 में ऐसे लिखा है, सुनिए, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार, कौन सा धन? जो प्रभु यीशु के पास है, जिसने आपके लिए रखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा से प्रभु यीशु मसीह, किसमें है? बरकत कहां से मिलेगी? यीशु मसीह में से। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हमें बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदा का क्या कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के हम जो दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से जब हम दुआ करते हैं, हमें भी सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी, हालेलुया। क्या करेगा? सुनिए, किन लोगों को जिस समझ में आई बात, तुम्हारी हर एक घटी को यीशु मसीह आज की शाम, आज की सुबह पूरी करेगा, हालेलुया। आपकी हर एक घटी को यीशु मसीह पूरी करेगा। बल्कि मैं पता क्या कहता हूं, एक बात, ये वचन जो है, मेरा ये विश्वास है पूरी करेगा नहीं, बल्कि पूरी कर दी आपकी, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपकी हर एक घटी को पूरा कर दिया है। यीशु मसीह में परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा।
और आज मेरा विश्वास कि कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाएगा, क्योंकि 2023 में साम 23 की बरकतें आप लेके जा रहे हो। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 और वर्स 8 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 8 ऐसे बताती है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह क्या कर सकता है? दे सकता है। अब आगे हुक्मों की बारी, ठीक है। आपको क्या करना है? परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आपको दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ, क्या? हालेलुया। 8 and 9। हाँ, थैंक यू। हालेलुया। धर्म किसका बना रहेगा? जिसने दिया। हालेलुया। जिसने दिया उसका धर्म बना रहेगा। अब लेना ही नहीं, मुझे और आपको देना भी है। खुदा के कलाम में लिखा है एक बात 10% के बारे में। मैं चर्च को बहुत बहुत सिखाता हूं। कल किसी भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है पास्टर जी मैं कुछ पैसे मिलते मैं रखता हूं कि ताकि जब आपको चाहिए हम आपको उस वक्त देंगे। मैं उस भाई को कह रहा था, देखिए मैं कलीसिया को 3 चीजें सिखाता हूं। टाइट फंड, सीड को जब तक आप बीजोगे नहीं, अगर आप बीजोगे नहीं तो काटोगे क्या? ठीक है ना। कई लोग तो ऐसे हैं चर्च में, कलीसिया में, हम क्रिसमस के पैसे लगाते ना $200। मैंने बोला 2 नहीं तो 100 दे दो, 100 नहीं तो 50 दे दो, ठीक है। 100 नहीं तो 50 दे दो। कई लोग तो साल मंथली जो हम लगाते वो भी नहीं देते। अगर आप कंगाल हैं, इसका मतलब क्या है कि आप कंगाल हो। मैं आज कौड़े शब्द बोलूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का कलाम कहता कि आप कंगाल हो। आप और कंगाल बनना चाहते हो तो अब आप ये फैसला कर लो कि हमने कुछ भी चर्च को नहीं देना, परमेश्वर को नहीं देना। जब तक आप अपनी कमाई से आप खुदा के घर में कुछ लेके नहीं आओगे तो आपको बरकत कैसे मिलेगी? ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम मलाकी में लिखा कि तुम ठगते हो मुझे, तुम चोर हो। तो इसका मतलब आप लोग चोर हो, आप चोरी करते हो। खुदा के पैसे की आप क्या करते हो? चोरी करते हो। और दूसरी बात उसने ये भी कहा, मैं चैलेंज करता हूं, देख के देखो फिर कैसे मैं आसमान के दलीचे खोल के तुम्हारे ऊपर बरकतों की बारिश करता हूं। मैं होसना को और ऑनलाइन हमने एक वेबसाइट भी बनाई है। संजय क्या नाम है उसका? है गो फंड मी, और जैली भी है। आप अगर आप अपना कार्ड देना चाहते हो, हमारे पास कार्ड के लिए भी इंतजाम है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इस वक्त यार आज नहीं, मैं आप क्रेडिट कार्ड पे भी दे सकते हैं, आप जल भी कर सकते हैं। हमारे पास एक और क्या है, पेपॉल भी है, और सारे इंतजाम हैं। आप ऑनलाइन जाइए, वहां पे आप अपना दान, अपना टाइथ जो है आप वहां पे आप दे सकते हो, लेकिन चोरी करना बंद कीजिए। जब आप चोरी करना बंद कर देंगे, फिर देखना आपके घर के खजाने आपके। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं मैं आज। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें ना? जब आप यहां पे ना
नेक्स्ट वीक से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चोरी करते हैं, आपके बच्चे नशे करते हैं, आपके बच्चे बाहर व्यभिचार करते हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे ठीक नहीं है न, जहां कोई और बात है, जहां आपकी वाइफ आपको गाली निकालती है, जहां आपका हस्बैंड आपको गाली निकालते, इसके लिए भी आप अपना अलग सीड बीज सकते हैं। इसका भी आप अलग सीड बीज सकते हैं। अपने हाथों में आप सीड लेके आए, यहां पे खड़े हो, उसके लिए हम दुआ करेंगे जो आप सीड बीजोगे। आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत आए, आप चाहते हैं कि आपके ग्रीन कार्ड को मिले को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, या 15 साल हो गए, या 5 साल हो गए, आप चाहते हैं उसके लिए आपको तरक्की आए, आपका रास्ता खुले, उसके लिए भी आप बीज बो सकते हैं। बीज बोने का तरीका आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप कुछ जो अगर कोई बीजोगे तो ही आप काटने पाओगे। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। जब आप दोगे फिर आपको घटी नहीं होगी। हालेलुया। वाइफ लड़ पई है, चलो चर्च में आप क्या देते हो, बंद कर दो। हस्बैंड लड़ पड़ा, चर्च में आपने क्या देना, अपना वो बिल रहता, हम पहले बिल तो दे दें। बिल आपके तभी पूरे होंगे जब आप खुदावंत को देना शुरू करोगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई भी यहां पे चर्च में या ऑनलाइन ऐसा ना सोचे कि पास्टर आपको सुना रहा है, ये बात और है। ये वचन जो है सबके लिए है। कोई भी इंडिविजुअल ना सोचे कि शायद पास्टर ने आज ठाना है कि हमें टाइट के लिए ठीक करना। मैं वाकई ठीक करने के लिए, मैं अपने लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। होशे चैप्टर मेरे पास निकाले, चैप्टर 10 वर्स 12 में ऐसा लिखा, सुनिए। होशे चैप्टर 10 वर्स 12 में लिखा है, ऐसा लिखा है, मैं अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करना के अनुसार खेत काटने पाओगे। क्या कहो? अपने लिए धर्म के बीज बो तो तुम खेत काटने। अब खेत कौन से काटने के? हम तो जिम्मेदार तो हम तो है नहीं, ठीक है ना। हम इतने, हमारे पास खेत जहां हमारे पास जायदाद तो इतनी है नहीं। अब खेत कौन सी काटने? खेत का भेद यह है कि आपके बच्चे, आपका परिवार, तब वो आप काटने का मतलब कि उनकी जिंदगी में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह के पाप और समर्थित नाम, ठीक है। आप बिजनेस कम हो रहा है, नौकरियों पर तरक्की नहीं है, ये आपके खेत है। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके ये खेत हैं, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करना के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोते देखो। अभी यहोवा के पीछे हो लो, लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर क्या उधार बरसाए। उधार एक क्या होता है? कर्ज, राइट। कर्ज होता ना, लोन। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप किसी बैंक से पैसा लेते हो ना, तो आपको वापस करना पड़ता है, राइट। आप अगर किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ेगा नहीं वो, राइट, ठीक है। आपको किसी दोस्त के पास पैसा लेना पड़े तो आपको वापस देना पड़ेगा। बैंक से लोन लेगा, उसको आपको वापस देना पड़ेगा। आप किसी से भी पैसा लो, या किसी से भी आप उधार लो, आपको वापस देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह उधार देता उसको वापस नहीं देना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? प्रभु दे के पछताता नहीं, इंसान दे के पछताता है। लेकिन यीशु मसीह क्या लिखा अंत की एक जो बात वो क्या लिखी है 12 वर्ष में? तुम्हारे ऊपर उधार बरसाएगा।
उधार, हाँ जी, बरसाएगा उनके ऊपर जो उसकी बातों को मानते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। मैं सिर्फ एक ही वर्ष के लिए इसके ऊपर आपको आज समझाना चाहता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जबूर साम 112, साम 112 की उसकी 9 वर्ष एस में ऐसा लिखा है, सुनिए। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। हालेलुया। किसका? ये खुदा का हुक्म है देने के लिए। वादे जो थे अलग, ये खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म आपको और मुझे मानने की जरूरत है। क्या लिखा? उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना। और आगे, घर जाने से पहले प्रभु ने आपके लिए बड़े इंतजाम किए होंगे। हालेलुया। अगर आप अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग जो खुदा के कलाम में लिखा, अगर आप खुदा के नाम से कुछ दोगे तो आपके सब खत्ते भरे रहेंगे। आप एक बात बताएं मुझे, जब एक किसान जो है, जब वो बीज बोता है, ठीक है, जब वो बीज बोता है तो वो बीज क्या बोने के बाद क्या बीज वो अकेला आता बाहर? नहीं ना। एल्डर साहब ने बड़ा है, एल्डर साहब सही बात है ना। जब बीज हम बोते हैं तो क्या वो, आपने कभी देखा जो किसान जब बीज बोता है तो अकेला बीज नहीं ना आता, वो बहुत सारा फल लेके आता है, राइट। इसी तरह जब आप टाइट बीजोगे तो आपके लिए भी बहुत सारा फल ऊपर आएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? तो ये टाइट जो है एक बीज की तरह है। कोई भी बीज बोता ना, आप एक पेड़ लगाते हो तो पेड़ कितना, एक दिन आज कल कितना बड़ा हो जाता है। क्या आप लोग भी पेड़ की तरह फलना चाहते हैं या सड़ना चाहते हैं? अगर आप बीज नहीं बोओगे ना तो आप सड़ जाओगे। अगर आप बीज बोगे तो आप कलियों की तरह, उस दिए की तरह जिसको प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, दिए को जला के दीवार के ऊपर रखा जाता है ताकि दूसरों को रोशनी मिले, दूसरों को रोशनी मिले। अगर दिया जला के पैमाने के नीचे रखेंगे तो वो दिया भी बुझ जाएगा और आपको बरकत भी नहीं मिलेगी। अगर आप वो दिया जला के दीवार के ऊपर रखोगे, अपने आप के घर में प्रकाश रहेगा, आपकी जिंदगी में प्रकाश रहेगा, आपके अगल बगल में प्रकाश रहेगा। आप जब ये जो बीज बोओगे आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत लेके आएगा, क्योंकि वो जो बीज आपने बोया वो बदल जाता है, वो फलदार हो जाता है, वो बहुत सारे पौधों को उगाता है। फिर आपका दान दिया हुआ, आपका टाइट फंड दिया हुआ, आपको बरकत नहीं मिलेगी बल्कि आपके खानदानों को बरकत मिलेगी। हालेलुया। आपके बिजनेस को बरकत मिलेगी। ये जो टाइट होता है, दान होते हैं, ये आपके लिए भी बरकत लेके आते हैं, आपके बच्चों के लिए भी बरकत लेके आते हैं, आपकी बीमारियों के लिए बच्चे बरकत लेके आते हैं, आपकी बैक पेन के लिए बरकत लेके आते हैं, आपके माइग्रेन के लिए बरकत लेके आते हैं, आपके कोल्ड के लिए बरकत लेके आते हैं, आपकी हर एक पसली में जो अंदर जो पथरियां हैं उसको निकालने की बरकत लेके आते हैं। आपके हार्ट में दर्द हो रही है, आपके शरीर में दर्द हो रही है, आपको कोई बीमारी है, जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं, ये हर एक बीमारी यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोगों से ये सब बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है, फिर आप एक बड़े दरख्त बन जाते हैं। आज उस बीज को आपको
छोड़ना पड़ेगा आज की शाम। आज वो बीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, भूमि में जाए। आज सुबह, आज की रात आपको वो बीज के लिए वादा करना पड़ेगा प्रभु यीशु से कि प्रभु मैं आज से वो बीज बोना शुरू करूंगी ताकि मेरा घराना बड़ा दरख्त बन जाए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आप आई है, और कितने लोग चाहते हैं कि बड़े दरख्त बने आप लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे नहीं, सुनिए, एक बच्चा था और बहुत सारे लोग, वचन में लिखा है, हालेलुया, जब लोगों को भूख लगी ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी के पास कुछ खाने को है। लिखा गया मरकस की इंजील में, वहां पे एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछली। आप बताएं, 5 रोटी और 2 मछलियां हो तो कितने लोग खा सकते हैं यहां पे? अगर हमारे पास आज 5 रोटी हो, 2 मछली हो तो कितने लोग खा सकते हैं? संजय जैसा और मेरे जैसा हो तो मैं तो 2 लोग ही खाएंगे, मैं और संजय खा लेंगे। हमें किसी की जरूरत है? हम दोनों ही खा लेंगे इतना इसने से। हालेलुया। लेकिन ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए बात कही है। चलो एक जतिन खा लेगा साथ में, है? दोनों खा लोगे, हमारे लिए भी छोड़ेगा। हालेलुया। एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां, और उसने वो भी यीशु को दे दी। हालेलुया। उसने क्या किया? वो भी प्रभु यीशु को। तो उससे लिखा के 5 रोटियां 2 मछलियां से कितने लोगों को खाना मिला? 5000। वो भी लिखा सिर्फ पुरुष थे, बच्चे लेडीज जो है उनमें गिनती नहीं थी। हालेलुया। क्या आज आप वादा करते हैं कि प्रभु जी मैं भी ऐसा करूं, जो कुछ भी मेरे पास है मैं यीशु जी आपको दे दूंगी, ताकि मेरी जिंदगी में 5000 से ज्यादा बरकत आए? आनी चाहिए ना? हालेलुया, आनी चाहिए ना बरकतें। 5000 से बरकतें ज्यादा आनी चाहिए ना। आज तो अब मैं कहता हूं आपको 5 बरकतें मिल जाए वो भी हमारे लिए इनाफ है, लेकिन यीशु मसीह आपको 5 नहीं 5000 बरकत देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन यह है कि हमें बीज बोने की जरूरत है। ठीक है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। हालेलुया। कितने लोग आज वादा करते हैं कि प्रभु हम अपनी कमाई का जो बीज है वो बोना शुरू करेंगे इस चर्च में। कितने लोग आज एक और वेरी गुड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। और कितने लोग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सभी, ऑलमोस्ट सभी ने हाथ उठाया कि आज के बाद नेक्स्ट इस मंथ की जो आपकी सैलरी है उसका टाइथ जो है वो खुदा के भवन में लेके आएंगे, ताकि खुदा के लोगों की, खुदा के खादम की और कलीसिया की, चर्च की जरूरतें पूरी हो। हालेलुया। आइए हम सब पे खड़े हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे रहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करदा, तेरी तारीफ करना प्रभु, तेरी तारीफ करना प्रभु यीशु मसीह। एक एक बेटे और एक बेटी को बरकत दीजिए जिन्होंने प्रभु जी इस साल में वादा किया कि अपना टाइथ जो है तेरे भवन में लाएंगे और तुझसे बरकत पाएंगे। प्रभु इनके बच्चों को बरकत दे। हर एक शराब तुझे यीशु के नाम में डांटता हूं, इनको छोड़ यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। हर एक से ओह जीसस, हालेलुया। जेलसी की गंदी आत्माओं मैं तुझे डांटता हूं, जितने ऑनलाइन, जितने इस भवन में, हर एक से दूर हो जाओ। छोड़ो, छोड़ो इनको। जेलसी की गंदी आत्मा, रुकावट की गंदी आत्माओं, फेलियर की गंदी आत्माओं, तुझे यीशु के नाम में डांटता हूं, छोड़ो इनको। यस लॉर्ड। प्रभु जी एक एक को प्रभु जी बरकत दीजिए। जितने भी यहां पे हैं, यहां से खुदावंद कोई खाली ना जाए आज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें अजमैश विचना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाकत और शाकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।